So, hello computers, first year and electronics first year. Your next topic for the computers is P and N type semiconductor, right? So firstly, to go in the depth of the type of the P and N, firstly we have to know the knowledge. We have to know idea about the semiconductor. कि semiconductor basically क्या है? Semiconductor आपको नाम से समझ आ रहा है, सेमी का मतलब होता है आधा, आधा कंडक्टर. तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, आपका कंडक्टर और एक आपका इंसुलेटर. ठीक है, एक आपका क्या होता है कंडक्टर और इंसुलेटर. मतलब हम दो चीज़ों में क्लासिफिकेशन करते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. या तो उसमें करंट का फ्लो हो सकता है, कंडक्टर मीन्स करंट फ्लो, करंट फ्लोज. और इंसुलेटर में हम क्या कहेंगे, करंट डज नॉट फ्लो, करंट डज नॉट फ्लो. यानी जिसमें करंट फ्लो कर सके वो इंसुलेटर है, जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सके वो कंडक्टर है, जिसमें कर सके वो कंडक्टर है. अब हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या किया, हमने इन दो के बीच में काम किया. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला के वी हैव सर्च द सेमी कंडक्टर. दैट मीन्स जो अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वो आपकी सेमी कंडक्टर फिजिक्स है. ठीक है, वो आपकी कौन सी है, सेमी कंडक्टर फिजिक्स है. मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, तो सेमी कंडक्टर फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर फिजिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो ये कहती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स दो चीज़ें होती हैं. वेयर एज ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग assume that just because of the movement of the electrons the current can only flow. But in electronics we state that, we assume that the theory said that the current flows just because of the two things, that is the electrons and one is your holes. So सेमी कंडक्टर जो कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिकली दैट इज़ इन लाइन बिटवीन द कंडक्टर एंड योर इंसुलेटर. ठीक है, दैट मीन्स इसमें आधी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी, आधी आपकी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होगी. तो जैसे मैं कंडक्टर की बात करूँ, कंडक्टर में क्या मतलब है, जो करंट को फ्लो कर सकता है. करंट का फ्लो मैंने बताया था आपको कैसे करता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स देन करंट फ्लोज, करंट फ्लो करती है. ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव मीन्स नो करंट फ्लो. ठीक है, तो जैसे आपका ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की बात बता रही हूँ मैं करंट फ्लोज में. यानी जब करंट फ्लो कर सकता है तो मतलब उसको हम बोलते हैं, जिसमें करंट फ्लो कर सकता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. और जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं, रेजिस्टिविटी को हम रो से दिखाते हैं. ठीक है, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है. और रेजिस्टिविटी, क्योंकि सारा ही करंट फ्लो करती है तो यानी करंट रुकती तो है नहीं, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है. लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, करंट तो फ्लो करती नहीं है, यानी वहाँ की क्या होती है, सारा का सारा क्या होता है, रुक जाती करंट. यानी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. रेजिस्टिविटी का मतलब है जो करंट को जाने से रोके. ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या हो रहा है, सारा रुक ही रहा है, तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है. तो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ आई कि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की उल्टी है. अगर आपकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ज़्यादा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी. लेकिन अगर आपकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो आपकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर आपकी रेजिस्टिविटी कम है तो आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब है वेयर द इलेक्ट्रॉन या करंट कैन फ्लो, और रेजिस्टिविटी का मतलब है वेयर करंट कैन नॉट फ्लो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का चाहिए. हम ये चाहते हैं कि ना तो इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी हो, ना तो इतनी ज़्यादा करंट फ्लो करे. ठीक है, ना इतनी ज़्यादा क्या हो, रेजिस्टिविटी हो, ना इतनी ज़्यादा करंट रुके. ये तो मतलब हो गया ना सिंपल सी टर्म्स में.
तो अब हम क्या कह रहे हैं, हमने सेमी कंडक्टर को जो बनाया है, हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को किसके, इन दोनों के बीच में रखा है। कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में रखें, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेमी कंडक्टर कह रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा चाहिए कि इतनी ज़्यादा करंट फ्लो करे, ना हम चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा ना के बराबर करंट फ्लो करे। तो हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी वाले हमने मटेरियल्स को ढूंढा और उसको हमने नाम दे दिया सेमी कंडक्टर। इसमें आधी प्रॉपर्टी आपकी कंडक्टर की है और आधी आपकी किसकी है, इंसुलेटर की है। ठीक है अब मैंने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने आपको क्लास में बताया था, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉन, आपका कोई ये एटम है, ठीक है, अब आपने उसको बाहर से एनर्जी दी, जैसे आपने एनर्जी दी, जो इलेक्ट्रॉन थे जो ऑर्बिट्स में घूम रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके क्या करेगा, इधर उधर घूमने लग जाएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगी। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी को लेता है तो वो कहाँ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पॉकेट मनी है 10 रुपये है, लेकिन आपको 100 रुपये है और आपको मिल गया 1000 रुपये, तो आप क्या करोगे, बाहर जाके पार्टी करोगे, सामान खरीदोगे। ठीक है, और फिर बाद में लास्ट में ख़त्म पैसे सब कुछ वापस आने के बाद फिर क्या करोगे, जब आपके पास अपनी पूरे महीने का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तो आपने खर्च कर दिया, अब जो बचा हुआ है वो अब क्या करोगे, आप वापस उसको सेव करके रखोगे, यानी अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाओगे, सब जगह से घूम फिर के वापस अपने घर पे आ जाओगे। ठीक है, तो यही आपके इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड क्या होता है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इन इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल को क्या करोगे, बाहर से एनर्जी दोगे किसी भी फॉर्म में, वोल्टेज सोर्स से, करंट सोर्स से, एनर्जी से, लाइट से, किसी से भी। ठीक है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी ले लेगा, जैसे एनर्जी लेगा तो अपनी स्टेट में तो रहेगा नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए या कहीं पार्टी एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो वैसे आप घर में तो बैठोगे नहीं, पैसे खाने ज़रूर, खर्च करने ज़रूर जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने एनर्जी आई और एनर्जी आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बैंड से किस में मूव कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आपकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे मतलब ये इलेक्ट्रॉन गया तो इसकी जगह एक वैकेंसी आ गई, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस वैकेंसी को, इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं इससे, इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और जो आपका होल्स होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका होल्स आ जाएगा, होल्स। इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसकी चार्ज जो होता है वो होता है 1 पॉइंट, इसका नेगेटिव में होता है जितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसका तो होता है नेगेटिव और इसका होता है पॉजिटिव। अब क्या होता है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी लेते ही कहाँ चला जाएगा, जैसे सपोज मैं कह लूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको यहाँ ये घूम रहा था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से। अब जैसे आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर से दी तो कितनी हो गई, 5 पहले से थी, अब कितनी हो गई, 10 हो गई। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के पास आते ही इसने अपना ये वाला, ये यहाँ से निकल के कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, खाली है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 10⁻⁻7 सेकेंड्स के बाद में, उस समय के बाद में, ये लमसम टाइम है, इतने टाइम के बाद में ये क्या करेगा, वापस नीचे आ जाएगा। वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब वो ऊपर गया वहाँ पे कुछ समय अपनी एनर्जी उसने क्या करी, रिलीज़ कर दी।
ठीक है, खर्च कर दी, और जब अपनी एनर्जी खर्च हो गई तो वापस क्या आ जाएगा, क्योंकि उसे वहाँ स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, मतलब वो इतने 10⁻⁷ सेकेंड्स में वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, तो वापस उसकी एनर्जी जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो उतनी एनर्जी पे आने से पहले वो क्या जाएगा, वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ये जो वैलेंस बैंड था ये क्या था, इसकी स्टेबल स्टेट थी, यहाँ लिखती चली जा रही हूँ मैं, स्टेबल स्टेट है, और ये है आपकी अनस्टेबल स्टेट। तो अनस्टेबल स्टेट में वो केवल कुछ समय के लिए रहते हैं, एंड दैट टाइम इज़ 10⁻⁷ सेकेंड, और वैलेंस बैंड में वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। तो वापस वो अपनी एनर्जी को जैसे रिलीज़ कर देगा, तो अपनी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो उसकी, मतलब जो भी मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, एक अपनी से जो उसकी ओरिजिनल एनर्जी है उतनी एनर्जी जब उसकी रह जाएगी तो वापस अपने वैलेंस बैंड में आ जाएगा। तो जब वो वापस आएगा उस टाइम पे आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, और इसको हम दिखाएंगे hν से, जिसको हम E से भी दिखाते हैं, और इसी को हम बोलेंगे लाइट। यही आपकी क्या होती है, लाइट की फॉर्म में आपको दिखाई देती है। तो जब भी आपके घरों में कोई ट्यूब लाइट्स वगैरह बड़ी जलती हैं तो वो वही चीज़ है, आपकी लाइट्स वगैरह जो आपके घरों में होती है वो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अलग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या आती है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, तो वो ही कहते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ पे किस तरह की कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं होती। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मतलब है जगह भरी हुई है, और होल्स का मतलब कि छेद, मतलब वहाँ पे वैकेंसी है। जैसे मैंने कहा कि ज्योति मैडम अभी पढ़ा रही थी, किसी ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी की ज़रूरत है, नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ा रही है, ज्योति मैडम छोड़ के चली गई, तो क्या हो गया, वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो वहाँ पे +1 वैकेंसी क्रिएट हो गई। लेकिन जब अगर ज्योति मैम पहले से वहाँ पे है तो वहाँ कोई वैकेंसी नहीं, तो हम 0 से नहीं दिखाते, उसे हम माइनस से दिखाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ इलेक्ट्रॉन को जैसे मैं माइनस चार्ज से दिखा रही हूँ, तो इसका सेंस ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, मतलब हम क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब नो वैकेंसी, और होल्स मतलब वैकेंसी। समझ आई मेरी बात। अब कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे काम करता है मैं आपको बताती हूँ, छोटा छोटा आपको जल्दी से यहाँ से बना के दिखा देती हूँ, और फिर ये आपका ओवर हो जाएगा। देखिए, कंडक्टर में क्या है, मैंने कहा ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है, मैंने कहा ना। अब इस बीच के गैप में, ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच का गैप है, ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन, अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, और फिर जाएगा नहीं तो फिर वापस भी कुछ नहीं आएगा, तो यानी क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ ही नहीं होगी, मतलब लाइट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं, जैसे आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, आपका वैलेंस बैंड और आपका कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, मतलब आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ओवरलैपिंग होती है इनकी, क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिल्कुल सटे हुए होते हैं, तो जरा सी भी एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एकदम स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थोड़ी सी भी एनर्जी देने पर, तो आपके सारे के सारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कंडक्टर जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, बहुत अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जो इंसुलेटर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, करंट फ्लो ही नहीं करती, क्यों, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, यानी ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं फोरबिडन। ये आपने पढ़ा हुआ होगा फिजिक्स में, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पढ़ा रही हूँ आपको। फोरबिडन गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप, ये फोरबिडन एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ही आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। आपने देखा होगा जब ट्यूबलाइट आपकी कभी लाइट भाग जाती है तो इक्का दुक्का आपको लाइट जलती हुई दिखाई देती है, तो वो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जो है वो वही वाली चीज़ है, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन तो जंप कर नहीं पाते, तो लाइट भाग गई तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो पाती इलेक्ट्रॉन्स की, तो जिनमें ज़्यादा एनर्जी होती है तो लाइट भागने पे भी कुछ ना कुछ आपकी मूव करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्या होती है, लाइट आपको चमकती हुई दिखाई देती है, उसका ये रीज़न है, ठीक है। तो ये फोरबिडन एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इक्का दुक्का ही जा पाते हैं, तो वो हमारी प्रॉपर लाइट, हम उसको ये नहीं कहते कि वो बहुत बढ़िया आपको करंट लगेगा या बढ़िया करंट उसके इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया कंडक्टर है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कुचालक, इसको बोलते हैं आप सुचालक। नेक्स्ट आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, सेमीकंडक्टर में आप क्या करते हैं, आपका
ना तो इतना ज़्यादा गैप होता है या ना के बराबर गैप होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इसका जो एनर्जी गैप होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ना के बराबर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन दोनों के बराबर होती है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताऊंगी। अब जो अभी तक आपके सेमीकंडक्टर्स जो आपके मिले हैं वो आपके 2 टाइप के मिले हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे टाइप के हैं, हम जो यूज़ करते हैं अपनी फिजिक्स उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में वो हम 2 टाइप के यूज़ करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। 2 सेमीकंडक्टर के बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैं आपको पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ही समझाऊंगी, ठीक है। तो ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका आज स्टार्ट होगी। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिफरेंस पूछे तो आप ये बात कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है विच वर्क्स ऑन अ लो वोल्टेज एंड नो फ्रिक्वेंसी, लो वोल्टेज या लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो है हाई वोल्टेज, ठीक है। आपका जैसे चार्जर है, आपकी बैटरी पे लिखा रहता है 5 वोल्ट 6 वोल्ट, तो आपका आती एसी है वो डीसी में कन्वर्ट करता है, तो आपका फ़ोन डीसी पे काम करता है, एसी पे काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आई है उसका बेसिक आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आपको हमेशा घर पे एसी ही मिलता है, डीसी आप कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका चार्जर है तो वो एक तरह से आपका रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके भेजेगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इट वर्क्स ऑन अ डीसी, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी लो वोल्टेज। और जैसे अगर आपको कि प्रेस वगैरह ये होगी तो वो क्या है, वो 230 वोल्ट 230 वोल्ट पे काम कर रही है, 440 वोल्ट पे काम कर रही है, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी वो इलेक्ट्रिकल है, लो वोल्टेज और लो फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करती हूँ।